Student, welcome back to my YouTube channel Career Map with Dr. रीना कोंडल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। पहले जो मैं वीडियो लेके आती थी आपके लिए वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में क्या नोटिफिकेशन निकली है रिगार्डिंग एडमिशन, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या टाइम वेन्यू रहेगा काउंसलिंग का, और एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो regarding only admission and admission. Now I am coming with a new series of videos. स्टूडेंट, जो न्यू सीरीज रहेगी वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की रहेगी, क्योंकि मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वो हूँ मैथमेटिक्स की। काफी टाइम से मेरे को वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि ड्यू टू बिजी शेड्यूल मेरे को काफी लेक्चर लेने होते हैं। तो काफी टाइम से मुझे टाइम नहीं लग रहा है आपके लिए वीडियो बनाने का। मैंने पहले बोला भी था कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाली थी, पर मुझे अपलोड करने का भी टाइम नहीं लगा। तो स्टूडेंट, मैं अब फ्री हूँ तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये हेल्पफुल हो, स्पेशली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एलपीयू स्टूडेंट। आपके लिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। बाकी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देखेंगे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो है बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये हेल्पफुल होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, तो हेल्पफुल है ही। साथ में आप बीकॉम ले लीजिए, उसमें भी ये बेसिक बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है। बीएससी फिजिक्स ले लीजिए, इसमें भी माइनर मैथ, माइनर से थोड़ा ज्यादा ही होता है, बट ये सीरीज जो है वो उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो सबके लिए हेल्पफुल है, जो भी मैथ पढ़ रहे हैं इस टाइम किसी भी सब्जेक्ट में हो जाए। जो फर्स्ट अभी मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो वो सबके लिए हेल्पफुल है। इसकी जो भी आगे सीरीज बनेंगी वो भी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। स्टूडेंट, मैं जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स तो आप सभी स्टूडेंट प्लस टू तो पास आउट हैं आई थिंक, क्योंकि प्लस टू के बाद ही इंजीनियरिंग और ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, तो मैट्रिक्स आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं सबसे पहले यही डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली में मैट्रिक्स होता क्या है। गाइस, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर एरे, या तो अरेंजमेंट ऑफ आप इसमें जो रेक्टेंगल एरे है इसको या तो आप हाँ इसमें फंक्शन को या नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम वाइज और रो वाइज, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स, राइट। सो आप ये अरेंजमेंट आप इस तरह से बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इन रो एंड कॉलम वाइज इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है स्टूडेंट। जब भी आप मैट्रिक्स को लिखते हो, मैट्रिक्स को या तो ये रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है कि आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे या फिर आप ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे, कभी भी आप मैट्रिक्स को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इन दो ब्रैकेट में मैट्रिक्स को लिखा जाता है, और ये जो मैट्रिक्स है इस तरफ को, इस साइड को जो हम बोलते हैं उनको, जो यहाँ से लेफ्ट टू राइट होता है वो रो होता है, ये लेफ्ट टू राइट जो होगा वो रो होगा, और टॉप टू बॉटम जो होता है वो कॉलम होता है। टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर हम ऐसे रीड करेंगे, अगर ऐसे रीड किया, अगर हमने ऊपर से नीचे की तरफ अगर हमने रीड किया उसको हम कॉलम बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हमने रीड किया उसको हम रो बोलेंगे। तो आपको रेक्टेंगुलर एरे में नंबर्स या फंक्शन को अरेंज करना है। अब आप पूछोगे कि मैम ठीक है हमने नंबर्स और ऐसे ऐसे अरेंज कर दिया, जो भी है यहाँ पे अरेंज कर दिया, बट रेगुलर लाइफ में आप मेरे को हमें एग्जांपल बता दीजिए ताकि हम इजिली समझ सकें। तो जो रेगुलर लाइफ, जो मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, जो रेगुलर लाइफ है, आप जब छोटे थे
पेयर के लिए आप खड़े होते थे, ठीक है, पेयर के लिए ऐसे खड़े होते थे, ये कॉलम हो गया, इस तरह से ये रो हो गया। दूसरा है सिटिंग प्लान, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, क्लासेस में बैठते हो ना आप, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासेस में बैठते हो ना आप, तो उसको भी आप ऐसे बोल सकते हो कि वो रो और कॉलम अरेंजमेंट है, रो एंड कॉलम। मैं अभी वो बोल रही हूँ कि रो और कॉलम अरेंजमेंट है। मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने में भी तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें भी रो और कॉलम अरेंजमेंट होते हैं। मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर, ये जो कॉलम और रो का अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है, ठीक है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड। सो जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ये होगी, सिस्टम में यहाँ पे देखो, ये मैं 3 कॉलम, ये मैंने 1 2 3 कॉलम लिए हैं, 1 2 3 रोज लिए हैं, ठीक है, कॉलम 1 2 3 रोज, राइट। तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगी, डेफिनेशन में क्या लिखूंगी मैं, डेफिनेशन में लिखूंगी, अब ये 3 कॉलम और 3 रोज का है, मैं जनरल सिस्टम के लिए लूंगी कि आप कोई भी रो और कॉलम के लिए आप ऑब्जर्वेशन बना सको, ठीक है। तो जनरल में लूंगी एम रोज लूंगी और एन कॉलम लूंगी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिखो, सिस्टम, a system of mn, a system of mn numbers, चाहे वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पता है ना सबको, कॉम्प्लेक्स पता है ना स्टूडेंट सबको। देखो कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा जाता है, a प्लस बी आयोटा, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म आती है, जहाँ पे ए बी बिलोंग आपका करता है रियल नंबर को, और ये अलग से जो बी आयोटा वाली जो टर्म होती है उसको हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सॉरी अरेंज्ड, complex arranged in the form of, in the form of an ordered set, in the ordered set. Why I am saying ordered set, I will explain later, of m rows, of m rows, each row, each row consisting, each row consisting of an, each row consisting of an ordered, ordered set of, ordered set of n numbers, n numbers, numbers between, between square bracket और ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे और इसको ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। क्या बोल रहा है, अब हम जर्नल ले रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन, ठीक है, एम और एन, इसमें जो m है वो रोज है, n जो है जो पहले आएगा, याद रखना जो पहले आएगा वो रोज होगा, जो बाद में आएगा वो कॉलम होगा, तो m रोज और n कॉलम्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया नंबर्स रियल भी हो सकते
हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। Arranged in the form of an ordered set of m rows. Ordered set. Ordered set क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि ये जो mn है, जैसे हम ये mn है, ये 1 to m जा रहा है, ये 1 to n जा रहा है, ठीक है। आप ये जो mn है, आप a11 a12 इस तरह से लिखोगे। ये जो इसको ये ऑर्डर सेट बोल रहा है, ठीक है। इसमें ये जो रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से आप इनको अरेंज करोगे। किसमें? बिटवीन, या तो स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर ओपन ब्रैकेट में। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल से आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। A11 A12 so on A1n। मैंने mn सिस्टम mn बोला है। 21 22 so on 2n, राइट। और मैं लास्ट ले लेती हूँ m1 m2 so on amn। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में या ओपन ब्रैकेट में लिख सकती हूँ। जस्ट को या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो या ओपन ब्रैकेट में लिख लो, किसी में भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये देखो 1 1 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड रो एम रो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी पहचान सकते हो। एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का nth कॉलम का एलिमेंट है, राइट। सो इट मींस हियर कितनी रोज है यहाँ पे? आप रोज, मैंने कहा ये m रो है, ये 1 ये 2 ये 3 4 सो ऑन m रोज है। कितने कॉलम है? फर्स्ट सेकंड सो ऑन n कॉलम, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप किसी मैट्रिक्स को लिख रहे हो तो उसका ऑर्डर क्या है। जब भी ऑर्डर आप लिखोगे, हमेशा जो ऑर्डर आप मेंशन करोगे, पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखोगे फिर कॉलम लिखोगे। मैंने कहा नंबर ऑफ रोज तो m है, कॉलम n। So what is the order of this matrix? m cross n इसका ऑर्डर है। Understand student? I think now you are understand। और इन जनरल जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए इन जनरल आप कैसे लिख सकते हो इसको? मैं ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट ले रही हूँ तो ओपन में ही लिखूंगी A I J। 1 1 2 तो 1n है, ये आई जे लिख रहे हैं हम उसको, एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। वेयर 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 आपका आई लाई कर रहा है 1 और n के बीच में, और आपका जे लाई कर रहा है जे 1 और n के बीच में, 1 और n, इस तरह से, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए, मैं फिर से एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल था, इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा ए, ठीक है, इस तरह से लिख लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा। अब ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का? इसके साथ कंपेयर करो, ये 1 1 1 2 ये 2 1 ये 2 2, ठीक है। तो ये तो हमारी कॉलम है, कितनी कॉलम आ गई? 2 कॉलम आ गई, ओके, हमने 2 कॉलम यहाँ लिख दिया। और ये कितनी रोज है? 2 रोज है। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 1 3
0 5 2, A 1 1 1 2 1 3 1 2 2 or 2 3. How many rows are there? लेफ्ट टू राइट रोज है, लेफ्ट टू राइट. अगर आपको समझ में ना आए ये वाला एरो लगाओ, अपने अंडरस्टैंड के लिए पेंसिल से ये रोज लिख लो. यहाँ पे एक कॉलम का लगा लो. हाउ मेनी रोज? 2 rows. Okay, right here the order of the matrix. How many columns? 3 columns. So right here. So the order of this matrix is 2 cross 3. Order of this matrix is 2 cross 2. One more matrix is there, C matrix. So 1 5 6 0 7 2 3 4 5. So here is the matrix. So how many columns? 3 columns. How many rows? 3 rows. 3 column or 3 rows. The order of the matrix is 3 cross 3. So I think आप order समझ गए होंगे. Order of the matrix कैसे निकालना है, right? Definition की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको. यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कैसे लिखोगे आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. So for first example, for first example, order is equal to 2 cross 2. And here is a second example. Here is a third example. So second example, order is equal to, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपको पता होना चाहिए, 2 cross 3. In third example, 3 cross 3 is the order. मैंने आपको बताया ऑर्डर कैसे निकालोगे. हमेशा ऑर्डर जो निकालोगे वो रोज इनटू कॉलम होगा, रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम्स. इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हो. आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ऑर्डर कैसे निकालना है आपको मैट्रिक्स का. कई बार, और ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? I hope you will understand how to find the order of the matrix. Now, different types of the matrix. Types of the matrix. Types of the matrix. अब इसके टाइप्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपको गेट में आते हैं. सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी रो मैट्रिक्स. डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी मैं, सीधा मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगी, क्योंकि मैंने अभी भी डिस्कस किया रो मैट्रिक्स आप कैसे लिखोगे. सो यहाँ पे आप लिखो, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसकी सिर्फ एक ही रो हो. क्या? जिसकी सिर्फ एक ही रो हो. A matrix having only one row, right student? So one row. एग्जाम्पल में मैं लिखूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम लिखेंगे तो कॉलम होगा, लेफ्ट टू राइट लिख दें, जितने मर्जी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5
6, जितने मर्जी एलिमेंट ले लो आप, रो तो एक ही है ना, ये रो तो एक ही है ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। रो एक है, कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, रो एक, कॉलम कितने, 6, ऑर्डर इज 1 क्रॉस 6। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, so column matrix, column matrix, a matrix having only one column, okay, a matrix having only one column, रो जितनी मर्जी हो, कॉलम एक ही होना चाहिए, ठीक है, रो जितनी मर्जी हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, how many columns are there from top to bottom, only one, how many rows, one column है, okay, right here we are writing also the order 1 2 3 4, so it means the order of the matrix is 4 cross 1. Third matrix is third, null matrix, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जो हो जीरो हो, उसको क्या बोलोगे आप, नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन है इसकी, ए इक्वल टू ए आई जे and order of this matrix is m cross n such that a i j is equal to 0। मैंने डिस्कस किया था कि ए आई जे क्या है, एंट्रीज है जनरल, जो मैट्रिक्स की जो जनरल मैट्रिक्स है इसकी जो ये एंट्रीज है, इनको हमने क्या लिखा है, ए आई जे, ये है ए आई जे, तो ये सारी की सारी ए आई जे जीरो होंगी फॉर, इसको बोलोगे फॉर ऑल, क्या बोलोगे, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल I and j, whatever the value of I and whatever the value of j, वो सभी के लिए क्या होगा, जीरो होगी, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, नल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है कैसे लिखोगे, इट इज, अब m क्रॉस n की मैट्रिक्स लिख रहे हैं, m क्रॉस n की मैट्रिक्स में सारी एंट्री जीरोस हैं, तो आप लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय बिग O, ये है जीरो और इसका ऑर्डर आ गया m क्रॉस n, बट इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये ए आई जे सारी एंट्रीज हैं, ये सारी एंट्रीज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बिग ओ लिख रहे हैं, ये आ गया। अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज वी हैव अ एग्जाम्पल, राइट, आप कैसे लिख सकते हो, कोई मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, जीरो 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 जीरो, मतलब सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए ना, और इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 2 3, 3 कॉलम, हाउ मेनी रोज, 2 रो, तो ये ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
फोर्थ है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. So what is mean by rectangular matrix? So rectangular matrix में क्या होता है, जो आपके पास एंट्रीज हैं ए आई जे जनरल मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की, एंड इसमें जो एम जो है नॉट इक्वल टू एन होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में. जो है जैसे आपको मैं ये बोलूं एम, ये एम है, ये एन है, ठीक है. इसमें एम टू है, एन थ्री है, ठीक है. ऑर्डर हम ऐसे निकाल रहे थे एम क्रॉस एन, एम टू है, एन थ्री है. अगर ये इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एम नॉट इक्वल टू एन है. इसमें एम नॉट इक्वल टू एन आ जाएगा, ठीक है, वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी. इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन and m not equal to n, then matrix is called a rectangular matrix. तो इसका मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि आपकी मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज है, ये ऑर्डर जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है. तो आप अगर देखो, अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल, एक ये आ गया, इसमें m नॉट इक्वल टू n है, इसमें m नॉट इक्वल टू n है, इसमें भी m नॉट इक्वल टू n है, इसमें भी m नॉट इक्वल टू n है. बट इन दोनों मैट्रिक्स में m इक्वल टू n है, ठीक है. जब m नॉट इक्वल टू n होगा तब वो मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर. बट जब m इक्वल टू n होगा तब वो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम सेम हो. ऐसे आप बोल सकते हो, जब रो और कॉलम सेम होंगे और उनका ऑर्डर जो होगा, आप जैसे ये m इक्वल टू n होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. बट जब m इक्वल टू n होगा मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, देन मैट्रिक्स इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए. अभी मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स. 5 इज स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होगा इसमें? इफ ए इक्वल टू ए आई जे, आई और जे तो आपको पता ही है किसके बीच में लाई कर रहा है ना. मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू एम, आई लेस देन इक्वल टू एम, और जे 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है. एंड एम इक्वल टू एन, ठीक है. एम इक्वल टू एन वाले भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं एक और दे देती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 0 7, number of rows 3, number of column 3, ठीक है. m इक्वल टू n हो गया ये. इट मीन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप आ गया आपके पास मैट्रिक्स का, विच इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर से पहले आई थिंक मुझे प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स मुझे डिस्कस करना चाहिए था, उसके बाद में मुझे ये डिस्कस करना चाहिए था. सो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे लाइन लगा के
पहले मैं आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बता दूं। सो पहले आप लिखो व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में आपके जो एलिमेंट होते हैं, जस्ट वेट, जस्ट वेट, what happened? I think no, not is working. Yeah, yeah. या तो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोल दो या फिर डायगोनल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है। आई एम नॉट गोइंग विद डेफिनेशन, बाय एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सपोज, और ये जो हमेशा होगी प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर का मतलब m नॉट इक्वल टू n है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में 3x3 का लेती हूँ, 1 2 3 4 0 5 7 8 और 9। So what is the order of this matrix? Number of rows 3, column equal to 3. So these elements are called principal diagonal elements. One, अगर आपको लिखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, तो वो होगा 1 0 1 1। लिख लो इसको, जस्ट वेट। 1 0 9 are the principal diagonal element of the matrix A. और डायगोनल एलिमेंट्स भी यही होते हैं मैट्रिक्स के, 1 0 9। या तो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोल दो या फिर डायगोनल एलिमेंट्स फॉर द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब ये आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। और आप एक चीज अगर नोटिस करो तो इसको बोलते हैं हम A11, A12, A13। ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 2 3 है, सॉरी, ये 3 1 है, ये 3 2 है और ये 3 3 है। और ये एलिमेंट्स कैसे हैं? A11, 2 2, 3 3। ठीक है, तो इट मीन्स ये आई और जे, jth एलिमेंट, ith और jth। So, आप इन जनरल ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी एंट्री i इक्वल टू जे हो, ठीक है, i इक्वल, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। आपको इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिखना है तो 1 0 9। और अगर अगर आप इसको बोलो ये प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, नो। व्हाई? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 x 3। जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स आएगा तब भी यही आएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है?
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप इस तरह से लिख सकते हो, जो एंट्रीज हैं, मैं एग्जांपल से समझा दूं फिर आपको डेफिनेशन से समझाऊंगी। मैं एक 3 क्रॉस लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो इसमें अगर मैं इस तरह से लिखूं 4 0 0 देन 5 2 0 देन 7 3 6, अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स है और इस तरह का कोई ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, राइट, और ये आपका कोई ट्रायंगुलर बन रहा है, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल, तो इसको बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी a square matrix, a square matrix A m cross n is equal to a I j m cross n is said to be lower triangular matrix, lower triangular matrix of a I j is equal to 0 if I is less than j। और आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज, और भी लिख सकते हो इफ। इसका जो लेमन लैंग्वेज में जो डेफिनेशन होगा, इफ ऑल द elements if all the elements above the principal diagonal are 0, right? So ये है, what is the meaning of this? इसका क्या मीनिंग है अभी समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए आप, मैंने बोला, क्या बोला? I लेस देन j, ठीक है, ये 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये 2 1 2 2 और ये 2 3 है, ठीक है। अब ये i एलिमेंट, ये ith एलिमेंट है और ये jth, ये ith है और ये jth। अब i की एंट्री लेस है j से, यस, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये इक्वल है, यहाँ पे नो, यहाँ पे ये 3 1 होगा, नो, ये 3 2 नो, ये 3 3 नो, इक्वल पे भी नो, ये i बड़ा है ये इक्वल है, यहाँ पे है, ठीक है। जहां जहां i लेस देन j होगा, वहां वहां एंट्रीज जो होंगी वो 0 होंगी, और
अदर सेंस जो मैंने एक और लेमन लैंग्वेज में लिखवाया था कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आ गया या फिर डायगोनल एलिमेंट आ गया। इसके ऊपर वाली जो एंट्रीज होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगे, उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलोगे। ये जो इसके ऊपर की जो सारी एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी, उसको आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? अब मैं लेती हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। I think I don't remember number 7, I think. Upper triangular मैट्रिक्स। तो इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी जाएगी, राइट? तो इसमें क्या होगा? एक आप मैट्रिक्स ले रहे हो ए, जिसमें एंट्रीज हैं आई जे, ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का m क्रॉस n। इसको कब आप लो अपर ट्रायंगुलर बोलोगे? अगर ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा फॉर आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे आई बड़ा होगा जे से, ठीक है? अब आई कहाँ बड़ा है जे से? देखो जरा, आई कहाँ बड़ा है? ये तो इक्वल हो गया, यहाँ पे आई बड़ा है, राइट? और कहाँ बड़ा है आई? यहाँ पे तो इक्वल हो गया, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे ये तो इक्वल हो गया। मतलब इन दोनों एंट्रीज पे जीरो होगी, बाकी एंट्रीज नॉन जीरो होंगी, ठीक है? सो यू कैन राइट हियर if, that is you can write if all the elements below the principal diagonal are zeros, ठीक है? तो क्या एग्जाम्पल होगा इसका? आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसका? फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है? और आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 1 3 8 0 4 -4 0 0 3। तो ये आपका क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये अबव है, ये बिलो है। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंट्रीज आपकी जीरोज होंगी, राइट? सो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी तक इसकी टाइप्स खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।